हाय दोस्तों। दोस्तों आज बात करने वाले हैं 10 ऐसी मजबूत कंपनियों के बारे में दोस्तों, जिनका बिजनेस का मॉडल काफी शानदार है और काफी सॉलिड है। और दोस्तों जिनमें आने वाले समय में बड़ा बनने की क्षमता भी नजर आती है। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो हजारों कंपनियां लिस्ट होती रहती है, लेकिन दोस्तों उनमें से कुछ कुछ ही कंपनियां होती है जिनका दोस्तों बिजनेस का मॉडल स्ट्रांग होता है, जिनमें ग्रोथ दिखती है। और दोस्तों वो प्रूवन कंपनियां होती हैं। तो दोस्तों आज ऐसी ही कुछ स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की दोस्तों कंपनियों के बारे में बात करेंगे, जिनका दोस्तों बिजनेस का मॉडल काफी स्ट्रांग है। और ये कंपनियां दोस्तों माइक्रो कैप कंपनियां हैं, स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां हैं। तो रिस्क का जो फैक्टर है वो काफी बड़ा बन जाता है। तो ये चीज आपको जानना होगा कि छोटी कंपनियां हैं, रिस्क भी काफी ज्यादा है, लेकिन अगर देखेंगे तो रिवार्ड भी काफी बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि दोस्तों ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से दोस्तों कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है। और दोस्तों अगर आप सबसे पहली कंपनी को देखेंगे तो दोस्तों इसका मार्केट कैप आप देखते हो तो 12,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और करंट प्राइस आप देखोगे तो 2125 का है। और 52 वीक का हाई देखते हो तो 3060 का और लो 1252 का है। यानी कि दोस्तों टॉप से ये कंपनी काफी निचले स्तर पर दिखती हुई नजर आती है। और दोस्तों ये कंपनी का जो पीई है वो काफी महंगा नजर आता है, बिकॉज दोस्तों इसका जो बिजनेस का मॉडल है वो काफी स्ट्रांग है और काफी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस का मॉडल है। ये चीज दोस्तों इस कंपनी को खास बनाती है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफी शानदार ग्रोथ नजर आता है। ये भी चीज काफी अच्छी बात जरूर बन जाती है इस कंपनी के लिए। वहीं पर दोस्तों इस कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो लगातार दोस्तों सेल्स में ग्रोथ होता हुआ ही नजर आ रहा है। और प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो प्रॉफिट का ग्रोथ भी काफी शानदार ही रहा है। और रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व लगातार दोस्तों बढ़ा है। अभी 519 करोड़ का रिजर्व है और कर्जा उसके मुकाबले में ना के बराबर है। और दोस्तों आप देखेंगे प्रमोटर के पास काफी बड़ी हिस्सेदारी है, या फाइव डीआईस के पास भी काफी शानदार हिस्सा है। पब्लिक के पास आप देखते हैं तो 15% का हिस्सा है। यानी कि दोस्तों एक कंपनी एक फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में काम करती हुई नजर आती है। पब्लिक पब्लिक का दोस्तों नेट प्रॉफिट भी काफी शानदार ढंग से ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। या फाइव डीआईस प्रमोटर सबके पास काफी शानदार हिस्सेदारी है और रिजर्व काफी शानदार है, उसका मुकाबले में कर्जा कम है। तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों ये जरूर नजर आती है। प्रोज की बात करेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। वहीं पर पिछले 5 सालों का इनका अगर आप प्रॉफिट का कैगर देखेंगे तो 96.3 रहा है। तो इंटरेस्टिंग रहा है, काफी शानदार रहा है, काफी ज्यादा रहा है। तो ये चीज आपको जानना होगा कि प्रोज काफी शानदार रहा है इस कंपनी का। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी का दोस्तों जो बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रही है ये काफी महंगा है। तो ये कौन का फैक्टर जरूर बन जाता है, ये चीज आपको जानना होगा, ये चीज आपको समझना होगा। कंपनी का नाम की बात करेंगे तो कंपनी का नाम दोस्तों नेटवेब टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम निकल कर आता है। और एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। कंपनी सुपर कंप्यूटर्स में काम करती है, कंपनी डेटा सेंटर में भी काम करती है, और कंपनी दोस्तों एआई के सेगमेंट में भी काम करती हुई नजर आ रही है। बिकॉज दोस्तों ये जो कंपनी है इसका फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आता है और काफी तेजी से ग्रो करती हुई नजर आ रही है। तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करनी चाहिए, डीपली स्टडी करनी चाहिए, और आपको अपने फाइनेंशियल वजह से डिस्कस करनी चाहिए। बिकॉज दोस्तों आज के दौर में ये कंपनी काफी छोटी कंपनी नजर आती है, कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी नजर आती है। आज के दौर में आपको इस कंपनी पर रिसर्च करनी ही चाहिए। वहीं पर दोस्तों दूसरी कंपनी के बारे में बात करेंगे तो ये भी कंपनी काफी इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। मार्केट कैप आप देखते हो तो 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और करंट प्राइस दोस्तों 509 का है। और 52 वीक का हाई देखोगे तो 700 के आसपास का है, वहीं पर लो 313 का है। यानी कि दोस्तों ये भी कंपनी 52 वीक के हाई से काफी निचले स्तर पर दिख रही है और पी भी काफी रीजनेबल ही नजर आ रहा है। और दोस्तों इस कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखोगे तो नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ रहा है ये काफी शानदार रहा है। और दोस्तों ये जो कंपनी है सेल्स का ग्रोथ देखोगे इस कंपनी का तो काफी शानदार नजर आएगा। प्रॉफिट का ग्रोथ देखोगे तो ये भी काफी शानदार नजर आएगा, जो कि अच्छी बात बन जाती है, एक छोटी कंपनी के लिए काफी अच्छी बात बन जाती है। वहीं पर रिजर्व की बात करोगे मार्च 2024 में जो 775 करोड़ का रिजर्व हुआ करता था वो अभी बढ़कर 2511 करोड़ का हो चुका है। आप मार्च 2024 में देखेंगे तो रिजर्व तो 775 करोड़ का था, कर्जा उसके मुकाबले में काफी बड़ा था। जो कि दोस्तों आज के दौर में देखेंगे तो कर्जा घट गया है, रिजर्व बढ़ गया है और कर्जा घट गया है। पहले कर्जा ज्यादा था, रिजर्व कम था। तो कंपनी अपने रिजर्व को बढ़ा रही है, कंपनी अपने कर्जे को कट कर रही है। तो ये चीज कंपनी के लिए अच्छी बात जरूर बन जाती है, इस कंपनी के निवेशकों के लिए एक अच्छी बात जरूर बन जाती है। कंपनी अपने बिजनेस
को मजबूत करती हुई नजर आ रही है, नया मतलब नेट प्रॉफिट जनरेट करती हुई नजर आ रही है, और कंपनी अपने कर्जे को कम करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर प्रोस की बात करेंगे तो दोस्तों कंपनी का पिछले 5 सालों का जो प्रॉफिट का कैगर रहा है वो काफी शानदार रहा है। 118% का कैगर रहा है। इस पर से मतलब इस कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ रहा है वो काफी ह्यूज रहा है, काफी विशाल रहा है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो देखेंगे दोस्तों, जो ये कंपनी काम करती है, जिस सेगमेंट में काम करती है, वहां पर दोस्तों कंपनी माइट बी कैपिटलाइजेशन द इंटरेस्ट कॉस्ट, तो ये भी आपको समझना होगा। कंपनी का जो दोस्तों शेयर है वो काफी ज्यादा प्लेस भी है, तो ये भी एक कॉन्स का बात जरूर बन जाता है। और बड़ा कॉन्स का बात दोस्तों बनता है कि कंपनी ने 45% अपना हिस्सा प्लेज किया है। लेकिन आपको एक चीज और समझना होगा कि दोस्तों ये जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती हुई नजर आती है दोस्तों, यहाँ पर पैसा चाहिए रहता है। अगर पैसा के कंपनी को पैसा उठाना है तो दोस्तों कभी कभी कंपनियां प्लेज भी करती है, तो अपना बिजनेस मजबूत करने के लिए, अपने बिजनेस को फैलाने के लिए दोस्तों कंपनियां ऐसा करती हैं। कोई कोई कंपनियां फ्रॉड में भी ऐसा करती है, लेकिन वो सबका दोस्तों अलग अलग होता है, कि नजरिया होता है। तो आपको ये भी समझना होगा कि के कंपनी का शेयर काफी ज्यादा प्लेस है, लेकिन कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है, अपना कर्जा कम कर रही है, ये चीज कंपनी के लिए अच्छा बन जाता है। वहीं पर पिछले देखेंगे 3 सालों में तो प्रमोटर ने काफी शानदार हिस्सा, 6% का हिस्सा दोस्तों कट किया है, तो ये भी एक कॉन्स का फैक्टर जरूर बन जाता है। कंपनी का नाम की बात करेंगे तो केपीआई ग्रीन एनर्जी करके कंपनी का नाम है। एक इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है, काफी शानदार सेगमेंट में काम करती हुई नजर आती है, काफी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में काम करती हुई नजर आती है। इसका फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आता है। तो आपको अगर अगर ये कंपनी आपको निचले स्तर पर दिखती है तो वहां पर आपको स्टडी जरूर करनी चाहिए, आपको रिसर्च करनी चाहिए, आपको दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करना चाहिए। और दोस्तों अगर तीसरी कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो तीसरी कंपनी को देखेंगे तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। इसका भी मार्केट कैप दोस्तों आप देखोगे तो 12,700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1407 का है, और 52 वीक दिहाई देखोगे तो 2628 का है, यानी कि 52 वीक हाई से काफी करेक्ट हुई है ये कंपनी। ये चीज आपको साफ तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों 52 वीक लो की बात करेंगे तो 945 का 52 वीक का लो है, और पीई देखोगे तो 50 के आसपास का पीई है, यानी कि बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है और बहुत ज्यादा सस्ता भी पीई इसका नहीं है। और नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट में काफी शानदार आपको ग्रोथ इस कंपनी में भी होता हुआ नजर आएगा। और कंपनी का दोस्तों सेल्स का ग्रोथ अगर आप देखते हो तो पिछले 5 सालों से 10 सालों से आप देखोगे तो काफी शानदार दोस्तों ग्रोथ आपको होता हुआ नजर आएगा। आप प्रॉफिट का ग्रोथ देखोगे तो प्रॉफिट का ग्रोथ भी काफी शानदार होता हुआ ही नजर आ रहा है। और इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों ये भी नजर आती है। और इसके पास भी अगर आप रिजर्व देखोगे तो रिजर्व काफी ह्यूज है, उसके मुकाबले में कर्जा काफी कम है। तो ये चीज भी आपको ये बताता है कि कंपनी के पास रिजर्व काफी शानदार है। फ्यूचर में अगर कंपनी के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो कंपनी उसको अपने कैश, जिसके पास कैश है, उससे दोस्तों उस प्रॉब्लम को शट आउट करने के लिए यूज कर सकती है। या दोस्तों इस कंपनी को एक्विजिशन करना होगा तो उसमें भी अपने पैसे को लगा सकती है, या अपने कंपनी को एक्सपेंड करना चाहेगी तो दोस्तों उसमें भी अपने पैसे को ये कंपनी लगा सकती है, बिकॉज इनके पास देखेंगे तो रिजर्व काफी शानदार है। अगर प्रमोटर के पास हिस्सेदारी देखेंगे तो 49% का है, एफआईज के पास, डीआईज के पास, पब्लिक के पास, अदर के पास। तो इंटरेस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी नजर आता है। और दोस्तों प्रोस की बात करेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और दोस्तों अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों का कैगर तो 37% के आसपास का दोस्तों ये भी निकल कर आ रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात जरूर बन जाती है कंपनी के लिए। और दोस्तों कॉन्स की बात करेंगे तो काफी महंगे बुक वैल्यू पर दोस्तों ये कंपनी ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। कंपनी आप देखेंगे तो डिप्टर डेज दोस्तों 154 डेज का है, ये भी एक कॉन्स की बात जरूर बन जाती है। वहीं पर प्रमोटर ने देखेंगे पिछले 3 सालों में 11% के आसपास का शेयर सेल किया है, तो ये भी एक कॉन्स की बात जरूर बन जाती है। वहीं पर कंपनी का नाम की बात करेंगे तो जैन टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम निकल कर आता है दोस्तों। और ये जो कंपनी है जैन टेक्नोलॉजीज, ये इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस करती हुई नजर आती है। इसका सेक्टर काफी ग्रोइंग सेक्टर है, काफी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। बिकॉज दोस्तों दोस्तों आप देखेंगे तो ड्रोन सेक्टर में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। एंट्री ड्रोन आप देखेंगे, एंटी ड्रोन सिस्टम जो होता है उसमें भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। कॉम्बैट ट्रेनिंग जो होती है उसमें भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो दोस्तों इनका जो एक्चुअली जो बिजनेस का मॉडल है वो काफी स्ट्रांग है, काफी फ्यूचरिस्टिक है। तो आपको ये चीज जानना होगा
कि कंपनी काफी इंटरेस्टिंग ढंग से काम करती हुई नजर आ रही है। फ्यूचर काफी अच्छा खासा इस कंपनी का हो सकता है, पोटेंशियल नजर आता है। अब उसमें होगा या नहीं होगा ये तो दोस्तों कोई नहीं जानता, लेकिन दोस्तों कंपनी छोटी है, कंपनी स्ट्रांग है, ये चीज जरूर है। वहीं पर चौथी कंपनी के बारे में बात करें तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप देखते हो तो 8,567 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं पर करंट प्राइस देखते हो तो 1395 का है और 52 वीक हाई 2200 और लो 1201 का है। यानी कि दोस्तों ये कंपनी अपने 52 वीक के लो के आसपास ही खड़ी हुई आपको नजर आएगी। अगर इस कंपनी का पीई देखोगे तो 61-62% का आसपास का पीई नजर आएगा। वहीं पर नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी इस कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों 2-3 सालों से देखेंगे तो नेट प्रॉफिट एक ही जगह पर खड़ा हुआ ही नजर आएगा। आप कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देखोगे तो वहां पर भी काफी शानदार ग्रोथ नजर आएगा। प्रॉफिट का ग्रोथ देखोगे तो ये भी होता हुआ नजर आएगा। रिजर्व की बात करोगे तो 1104 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, उसके मुकाबले में कर्जा कम है, तो ये भी इस कंपनी के लिए भी एक अच्छी बात जरूर बन जाती है। वहीं पर प्रमोटर के पास आप देखेंगे तो 49% का शेयर है। एफआईज के पास काफी बड़ी हिस्सेदारी है। डीआईज के पास आप देखेंगे कि तो काफी बड़ी हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास आप देखते हो तो सबसे कम का हिस्सा पब्लिक के पास है। यानी कि दोस्तों इस कंपनी का भी शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग नजर आता है, तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर प्रोस की बात करेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। पिछले 5 सालों का कैगर का रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है और दोस्तों ये कंपनी अपने निवेशकों को काफी हेल्दी डिविडेंड भी देती हुई नजर आती है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे दोस्तों तो ये कंपनी अपने काफी मतलब ये जो कंपनी है काफी हाई बुक वैल्यू पर दोस्तों ये ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। कंपनी का नाम की बात करेंगे तो मिसेस बैक्टर फूड कंपनी का नाम है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी ये भी नजर आती है। आप देखेंगे तो ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है। डिफेंसिव सेक्टर में दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, लेकिन बिजनेस काफी स्ट्रांग है, काफी मजबूत है, ये चीज आपको जानना होगा। वहीं पर पांचवी कंपनी की तरफ दोस्तों बढ़ेंगे तो इस कंपनी को देखेंगे तो काफी छोटी कंपनी है और ये भी कंपनी आप देखेंगे तो टॉप से काफी हैवी करेक्शन भी दिखाती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी का पी देखोगे तो काफी रीजनेबल पी नजर आएगा। नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखोगे तो काफी शानदार नजर आएगा। वहीं पर आप कंपनी का सेल्स देखोगे तो काफी शानदार ये भी नजर आएगा और प्रॉफिट का ग्रोथ देखते हो तो प्रॉफिट के ग्रोथ में भी काफी तेजी नजर आती है। वहीं पर रिजर्व की बात करेंगे तो 567 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, उसके मुकाबले में कर्जा 630 करोड़ का, यानी कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जा ज्यादा है। तो यानी कि इस कंपनी में रिस्क का फैक्टर काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, काफी ज्यादा है, काफी बड़ा है। और दोस्तों इस कंपनी का अगर प्रमोटर के पास हिस्सेदारी देखेंगे तो 51% के आसपास का शेयर है। एफआईज के पास छोटी सी हिस्सेदारी है, यानी कि ना के बराबर शेयर है। डीआईज के पास ठीक ठाक हिस्सा है नजर आता है। बाकी शेयर पब्लिक के पास है, 38-39% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है। प्रोस की बात करेंगे तो दोस्तों ये तो हर एक कंपनी चाहती है। और दोस्तों कंपनी का देखेंगे तो आरओई का जो रिकॉर्ड रहा है पिछले 3 सालों का ये भी काफी शानदार ही रहा है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो प्रमोटर ने आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में प्रमोटर है डिक्लेयर ओवर द लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर ने 6% के आसपास का शेयर डिक्रीज किया है। वहीं पर दोस्तों आप देखेंगे और इसका जो डेप्टर डेज है ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी आपको जानना होगा, तो ये भी एक कॉन्स का फैक्टर जरूर बन जाता है। वहीं पर कंपनी का नाम की बात करेंगे तो स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। तो इंटरेस्टिंग सेक्टर दोस्तों ये भी माना जाता है, इंटरेस्टिंग बिजनेस दोस्तों ये भी माना जा रहा है इंडिया में। और इस कंपनी का दोस्तों बिजनेस का मॉडल B2B मॉडल है, यानी कि दोस्तों जो गोल्ड ज्वेलरी डायमंड्स से रिलेटेड वर्क होता है वो दोस्तों वो ये उसमें काम करती हुई नजर आती है। कल्याण ज्वेलर्स आप देखेंगे, ऐसे जो बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज ज्वेलर्स कंपनियां हैं वो इनकी क्लाइंट नजर आती है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों ये भी नजर आती है, इंटरेस्टिंग बिजनेस भी नजर आता है। वहीं पर छठी कंपनी की तरफ दोस्तों बढ़ेंगे तो इसका मार्केट कैप आप देखते हैं तो काफी छोटा मार्केट कैप नजर आएगा और दोस्तों ये भी कंपनी टॉप से काफी गिरी हुई नजर आएगी और पी भी इस कंपनी का काफी रीजनेबल नजर आता है। आप इस कंपनी का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रोथ आपको नजर आएगा। और प्रोस की बात करेंगे तो दोस्तों ये भी कंपनी देखेंगे तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और कॉन्स की बात करेंगे तो ये भी कंपनी काफी महंगे वैल्यूएशन पर काम करती हुई नजर आ रही है और अपने निवेशकों को डिविडेंड नहीं दे रही है, ये चीज आपको जानना होगा। एथर इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है। ये दोस्तों केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। और दोस्तों जो केमिकल ये कंपनी बनाती है उस पे दोस्तों ये कंपनी यूनिक कंपनी है, इंडिया में दोस्तों वो यही कंपनी बनाती है। तो इसका बिजनेस का मॉडल काफी स्ट्रांग है, काफी मतलब शानदार नजर आता है, तो आपको इस कंपनी पर भी डीपली स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर सातवीं कंपनी की तरफ बढ़ेंगे
तो इसका मार्केट कैप आप देखेंगे तो 8,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 7,894 और 52 वीक का हाई देखोगे तो 14,800 है। वहीं पर 52 वीक का लो 5,900 का है। और पी देखोगे तो 24 के आसपास का नजर आएगा, यानी कि एक रीजनेबल पी पर नजर आ रही है। और दोस्तों इस कंपनी का अगर आप इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे तो काफी शानदार ग्रो हुआ है। और दोस्तों अगर आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग नजर आएगा। बिकॉज दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर आता है, जिसमें एफआईज हैं, डीआईज हैं, प्रमोटर हैं, गवर्नमेंट है और अदर पब्लिक भी है। तो कुल मिला के काफी इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। आपको इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। प्रोस की बात करेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो इसका प्रॉफिट का ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों का काफी शानदार रहा है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो प्रमोटर ने पिछले लास्ट मतलब देखेंगे लास्ट 3 सालों में 12% के आसपास का अपना हिस्सा कट किया है। तो ये कॉन्स की बात जरूर बन जाती है। और कंपनी का नाम की बात करेंगे दोस्तों तो कंपनी का नाम ओल्ड टाइम ट्रांसफार्मर्स है। इंटरेस्टिंग कंपनी ये भी नजर आती है। ट्रांसफार्मर की दुनिया में दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। एक छोटी कंपनी है, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से एफआईज और डीआईज इस कंपनी को बाइक करते हुए नजर आ रहे हैं वो आपको स्टडी करने के लिए जरूर दोस्तों मतलब एक मौका जरूर बन जाता है कि आपको स्टडी जरूर करनी चाहिए कि एफआईज डीआईज क्यों इस कंपनी पर इतना ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। वहीं पर दोस्तों 8वीं कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो इसका मार्केट कैप आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा है। 1894 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 391 का है और 52 वीक के हाईस देखेंगे तो काफी करेक्ट भी कंपनी हो चुकी है। और पी देखेंगे तो पी काफी रीजनेबल नजर आता है। और आप दोस्तों इस कंपनी का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो काफी शानदार आपको नजर आएगा। प्रोस की बात करेंगे तो कंपनी दोस्तों अपना जो कर्जा है उसको कम करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों पिछले 5 सालों से दोस्तों ये कंपनी काफी शानदार कैगर निकालकर अपने निवेशकों को दिया है। प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो 29% का कैगर रहा है। तो ये चीज आपको जानना होगा कि इंटरेस्टिंग ढंग से इस कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो प्रमोटर ने पिछले 3 सालों में 6.5% का हिस्सा कट किया है। तो कंपनी का नाम देखेंगे दोस्तों डायनेमिक केबल कंपनी का नाम नजर आता है। तो वायर एंड केबल सेक्टर में दोस्तों ये कंपनी नजर आती है। आप देखेंगे जो ट्रेन सिग्नल के लिए जो केबल लगता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए केबल लगता है, जो ईवी के लिए केबल लगता है दोस्तों, वो सारे सेगमेंट में ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। छोटी कंपनी है, काफी छोटी कंपनी है। तो यहाँ पर भी रिस्क का फैक्टर काफी बड़ा इन्वॉल्व होता हुआ नजर आता है, ये चीज आपको समझना होगा। लेकिन पोटेंशियल काफी अच्छा खासा इस कंपनी में भी नजर आता है। तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर नवी कंपनी के बारे में दोस्तों देखेंगे तो ये भी कंपनी एक छोटी कंपनी है। 52 वीक के हाई से काफी करेक्ट हुई है। और दोस्तों इसका भी पी देखेंगे तो काफी महंगा ही नजर आ रहा है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो काफी शानदार रहा है, काफी विजिबल रहा है। प्रोस की बात करेंगे तो ये हर क्वार्टर कंपनियां उम्मीद करती है कि उनका क्वार्टर अच्छा जाएगा। कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड नहीं देती है, जबकि लगातार प्रॉफिट जनरेट करती हुई ही नजर आई है। वहीं पर कॉन्स की बात करें, एक और कॉन्स की बात करेंगे तो दोस्तों पिछले आप देखेंगे इसका जो बुक वैल्यू है वो काफी महंगा है। ये चीज भी आपको जानना होगा, ये चीज भी आपको समझना होगा। और कंपनी का नाम दोस्तों अवलान टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम एक इंटरेस्टिंग सेक्टर में काम करती हुई नजर आती है। ये कंपनी दोस्तों ईएमएस सेक्टर की काफी छोटी कंपनी है। ये चीज आपको जानना होगा कि ये सेक्टर काफी ग्रोविंग है। वहीं पर 10वीं और अंतिम कंपनी के बारे में दोस्तों बात करेंगे कि ये कौन सी कंपनी है। तो दोस्तों ये कंपनी भी छोटी कंपनी है, काफी छोटी कंपनी है। करंट प्राइस 535 का है। 52 वीक हाई देखोगे 716 का है और लो 400 का है। और 40 के पी पर भी कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। यानी कि ये कंपनी भी टॉप से काफी हैवी करेक्शन दिखाती हुई नजर आ रही है। आप नेट प्रॉफिट देखते हैं कंपनी का तो नेट प्रॉफिट में काफी विजिबिलिटी नजर आती है, काफी शानदार ग्रोथ नजर आता है। आप प्रमोटर के पास देखेंगे तो काफी कम हिस्सेदारी है। लेकिन दोस्तों ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज दोस्तों आप इसमें देखेंगे तो एफआईज और डीआईज के पास काफी शानदार हिस्सा है। प्रमोटर अगर बेचते हैं, प्रमोटर के पास कम हिस्सा होता है तो वहां पर रिस्क का फैक्टर यकीनन काफी बड़ा होता है। लेकिन अगर वहां पर पब्लिक के पास वहां पर हिस्सा ज्यादा होता है तो ये एक अच्छा फैक्टर जरूर माना जाता है। अगर पब्लिक के पास हिस्सा कम होता है या फाइव डीआईज के पास ज्यादा हिस्सा होता है तो ये एक अच्छी बात जरूर मानी जाती है। तो कंपनी के प्रमोटर के पास हिस्सेदारी कम है, लेकिन एफआईज डीआईज काफी बड़ा हिस्सा बनाकर रखे हुए हैं। पब्लिक के पास आप देखते हो तो 23%, 24% के आसपास का शेयर नजर आता है। तो इंटरेस्टिंग ये भी नजर आता है।
अगर दोस्तों प्रोज की बात करेंगे तो आपको स्क्रीनर पर तो दिखेगा नहीं, लेकिन आप देखना चाहेंगे तो कई सारे प्रोज आपको इस कंपनी में देखने को मिल जाएगा। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी के पास जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है 20% के आसपास का है, तो ये एक रिस्क फैक्टर जरूर है। ये एक कॉन्स की बात जरूर है और बड़ा कॉन्स की बात जरूर माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात ये है कि एफआईएस डीआईएस इस कंपनी को बाय करते हुए नजर आ रहे हैं, और कंपनी का नाम मेडी असिस्ट हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी का नाम है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है दोस्तों, हेल्थ केयर से जुड़ी हुई कंपनी नजर आती है। तो ये चीज आपको जानना होगा कि ये भी सेक्टर ग्रोविंग सेक्टर है, इंटरेस्टिंग सेक्टर है, आपको ये चीज भी जानना होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिख कर जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे, आई एम नॉट सीबीआई एडवाइजर। कुछ बाय और सेल करते उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देने की कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर कर ले। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।